अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आप डीजल नहीं डाल सकते। डीजल की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। फिर ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी मशीन है, इसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं, कभी भी डाले जा रहे हैं, घटिया से घटिया फ्यूल डाले जा रहे हैं। और उसके बाद आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि हमारे को ये समस्याएं हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। आई होप आप समझ गए हैं कि आज का विषय है डाइट, आहार। मिलेट्स क्या है, क्यों खाना चाहिए, थेरेपेटिक फायदे क्या हैं, सामाजिक फायदे क्या हैं और विश्व स्तरीय क्या फायदे हैं। इन टॉपिक्स, इन पॉइंट्स पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। कम से कम भारतीयों को मिलेट्स के बारे में बताना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि बैड लाइफस्टाइल की वजह से ओवर कंजम्पशन ऑफ मैदा, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, प्रोसेस्ड फूड इत्यादि, इन सब के कंजम्पशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होने लग गई हैं। इसलिए ये था कि इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग इसी बात से परेशान हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, फिर भी जो है कोलेस्ट्रॉल मैनेज नहीं हो रहा है, फिर भी जो है ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है, फिर भी जो है गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस इत्यादि, इन सब की समस्याएं अभी भी निरंतर हो रही हैं। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मिलेट्स एक ऐसा फ्यूल है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअली और मास लेवल पे, हर तरीके से। तो मिलेट्स क्या है, तो मिलेट्स को जानते हैं। मिलेट्स जो है वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ फूड्स है, जिसमें जौ आता है, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, मल्टीपल ग्रुप ऑफ फूड्स जो हैं वो मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ में आया कि मिलेट्स क्या है, मिलेट्स के फायदे क्या हैं। अब इस पर बात करते हैं। तो मिलेट्स के फायदे हैं, इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है, मिनरल, वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, बहुत फ़ायदेमंद रहती है ये हमारी बॉडी के लिए। और अब इस पे हम बात करते हैं कि इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स क्या हैं। इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स ये हैं, एक तो कि अगर किसी को वज़न घटाना है, ओवरवेट है, तो वज़न घटाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है, ग्लूटेन फ्री रहता है। ग्लूटेन फ्री क्या है, ग्लूटेन क्या है, अब ये बहुतों को नहीं पता होगा। तो ग्लूटेन को हम देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि जो खींचने पे खिंचता ही चला जा रहा है। जैसे मैदा है, मैदा को जब आप गूंथ देते हैं और उसको खींचेंगे तो खींचा ही चला जा रहा है। इसका मतलब उसमें जो ग्लूटेन का जो सोर्स है वो बहुत अधिक है, इसलिए वो खींचा चला जा रहा है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा कम देखेंगे तो वो गेहूं में जब आटा हम गूंथ देते हैं उसके बाद खींचेंगे तो थोड़ा आटा भी खींचता है, यानी उसमें एज कंपेयर टू मैदा जो है वो कम सोर्स है ग्लूटेन का गेहूं में। और बिल्कुल ही नहीं है किसमें, मिलेट्स में। तो वो ग्लूटेन फ्री है, जो कि बेनिफिशियल किसके लिए, आपके वेट के मैनेजमेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के लिए, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की समस्या है उनके लिए। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत अच्छा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है या ग्लाइसेमिक क्या है, तो ग्लाइसेमिक होता है कि जो हम भोजन करते हैं, तो अभी तक जो भी हम भोजन करते हैं उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो खून में ज़्यादा मात्रा में छूटता है ग्लूकोज, जिससे कि बोला जाता है कि जिनको शुगर की समस्या है इसलिए भोजन के पश्चात उनका जो शुगर का लेवल है बढ़ जाता है। लेकिन मिलेट्स का जब आप सेवन करते हैं तो यह खून में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे कि जो आपका ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। एंटीऑक्सीडेंट है तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे गट, पेट के लिए अच्छा है। गट में जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है।
तो यानी आपका जो गट एरिया है, और अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ये बोला जाता है कि जितनी भी तरह की शारीरिक मानसिक समस्याएं होती हैं या बीमारियां आती हैं, उसका जो रूट कॉज है वो हमारा पेट है। और ये इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा ये पचने के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको खाने के बाद हल्का फील होगा। अब आप जितना मर्जी अभ्यास किए जा रहे हैं और किसी भी तरह का फ्यूल बॉडी में डाले जा रहे हैं, उसके बाद ये भी अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहा है। कैसे आ जाएगा रिजल्ट? आस्क योरसेल्फ। जिस प्रकार हम व्हीकल्स, हर कोई आज के समय में अलग अलग व्हीकल्स को यूज करता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्यूल है भाई। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आप डीजल नहीं डाल सकते, डीजल की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। फिर ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी मशीन है, इसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं, कभी भी डाले जा रहे हैं, घटिया से घटिया फ्यूल डाले जा रहे हैं। और उसके बाद आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि हमारे को ये समस्याएं हो रही हैं। थिंक अबाउट इट कि क्या कर रहे हैं हम। इतना इतना पैसा ये जंक फूड्स में लगा दे रहे हैं, मिलेट्स के बारे में जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। इजी टू परचेज है, बहुत सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। भारतीयों को मिलेट्स की कभी कमी नहीं हो सकती है, तो इसको खरीदिए, खाइए, अपने लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड कीजिए, इस डाइट को इनकलकेट कीजिए। तो पहले व्यक्तिगत रूप से आपको फायदा होगा, पर्सनल लेवल पर होगा इसका फायदा, आपको देख के आपके परिवार वाले अडॉप्ट करेंगे, तो फैमिली वाइज भी इसके फायदे हो गए। फिर सामाजिक रूप से इसके ये फायदे होंगे कि जब इसके कंजम्पशन बढ़ेगी, जब इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, फार्मर्स, किसानों के प्रति हम सिंपैथी व्यक्त करते हैं। नहीं है भाई, उन्हें सांत्वना की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए उन्हें सिंपैथी। अगर जेन्युइनली कंट्रीब्यूशन देना है किसानों के जीवन में, तो मिलेट्स और इन सब के जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाइए, ताकि वो लोग वहाँ पे उसकी पैदावार ज़्यादा करें, वो मार्केट में उनको बेचें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा, इसके में पानी का कंजम्पशन या खाद का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत जल्दी इसकी पैदावार हो जाती है। और जो ड्राई एरिया हैं वहीं पर तो ये उगाई जाती हैं, इजीली हो जाएगी वहाँ पर। किसानों के प्रति सिंपैथी मत रखिए, उन्हें नहीं है ज़रूरत, उन्हें ज़रूरत है सिंपैथी से उनका घर नहीं चलने वाला। उनका घर चलने वाला है कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बिके। और मिलेट्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कंजम्पशन जब बढ़ाएंगे तो वो उसकी पैदावार ज़्यादा करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो मार्केट में आएगा और आप सामाजिक रूप से भी अपना योगदान दे पाएंगे। और इसमें जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी अच्छी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। तो कितने फायदे हो गए? व्यक्तिगत रूप से भी फायदा हो गया, परिवार के रूप से भी फायदा हो गया, सामाजिक रूप से भी फायदा हो गया, और विश्व स्तरीय रूप में कैसे फायदा होगा कि क्लाइमेट को भी सपोर्ट करेगा, क्लाइमेट को भी मेंटेन रखने में मदद करेगी मिलेट्स की डाइट। और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, इसी तरह इस साल जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो एटलीस्ट सभी भारतीयों से अनुरोध है कि जंक फूड का कंजम्पशन कम कीजिए। सोचिए कि क्यों खा रहे हैं। मैदा का कंजम्पशन जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पर तो समझ में भी आता है, वहाँ पे ये सब मिलेट्स, गेहूँ, ये सब उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता था। माइनस में तापमान रहता था, कौन आटा गूंथेगा। लेकिन यहाँ ये सब समस्याएं नहीं थी। लेकिन समस्या यहाँ ये हो गई है कि बिना जाने पहचाने, बिना उसके फायदे नुकसान को जाने पहचाने हम उनका सेवन किए जा रहे हैं, बेहोशी में किए जा रहे हैं, और इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि उनसे होने वाले नुकसान के प्रति सजग ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। फिर जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा अपने उपचार में लगाए जा रहे हैं। So it's a humble request to all of you, those who are listening, who are watching, do not work on the cure, work on the prevention, precaution.
उपचार पर काम मत करिए, रोकथाम पर काम कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार।